हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस करें 2023 का सेट पेपर एजेड। इससे पहले 2023 के सारे सेट पेपर डिस्कस कर चुके हैं। 2024 के भी हमने डिस्कस किए हैं, 25 के भी करे हैं और 22 के भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हर एक की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बनाई है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। हमें ना दो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, ए और बी। उनको विलुप्त करके हमें क्या बनानी है, एक वाई स्क्वायर बराबर एक वक्र दे रखा है, इसकी अवकल समीकरण बनानी है। यानी कि एक वक्र आपको दिया जा रहा है और अवकल समीकरण उसकी मांगी जा रही है। सवाल तो आसान है, बस कुछ बातें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दिया गया वक्र, जो वक्र आपको दिएगा उसको नोट कर दीजिए। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान रखना है कि कितने कांस्टेंट लेकर डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, आप दो कांस्टेंट लेकर डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपको दो बार अवकलन करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अवकलन करने पर लिख दीजिए, ये लिख दीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर के साथ आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स इस पूरे टर्म्स के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो ठीक ठाक है। इसका अवकलन कैसे करते हैं, पावर आ गया, पावर में से एक कम, अब किसे करेंगे, वाई का बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहले करेंगे इसमें तो एक्स है नहीं, ज़ीरो। इसमें करेंगे तो ए बाहर, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा उसका 2x। थोड़ा स्मार्ट करके लिखते हैं, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2ax। अच्छा, ये 2 है ना, इस 2 से कट जाएगा। चलिए, ये बात भी समझ में आ गई हमारे पास, इतना हम कर चुके हैं। अब एक कांस्टेंट रह गया बस हमारा। यहाँ से दो कैलकुलेशन बन जाती हैं, यहाँ से दो कैलकुलेशन, फर्स्ट और सेकंड दो कैलकुलेशन बनेंगी। मैं आपको पहले दिखाता हूँ एक कैलकुलेशन, उसके बाद फिर दूसरी कैलकुलेशन दिखाता हूँ जो इससे ज़्यादा स्मार्ट होगी। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। चलिए, पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन को कहते हैं अगेन डिफरेंशियल। अगेन डिफरेंशियल कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने इधर भी लगा दिया इस फंक्शन के साथ, डी अपॉन डी एक्स माइनस का ए इधर भी लगा दिया। ओके, यहाँ कितने फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है एक वाई एक डी वाई अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन हो गए। एक बार एक का करेंगे, एक को छोड़ेंगे। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? जब दो फंक्शन हमारे पास आ जाते थे, एक y1 y2, ये ले लो, चलो y ले लो या i ले लो, y1 y2 ले लेते हैं, y1 y2 दो फंक्शन हमारे पास आ गए हैं, तो कैसे करते थे हम लोग, किसी एक को छोड़ते थे और एक का अवकलन, प्लस जिसका पहला अवकलन किया है अब उसको छोड़ देंगे, जिसको छोड़ा था उसका अब क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। इस तरीके से करते थे ना हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या है, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक का करेंगे एक को छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से। मैंने y को छोड़ दिया, इसका मैंने अवकलन किया, अब इसका तो एक बार हो चुका है ना, इसका अवकलन अब करेंगे तो ये बन जाएगा ना, प्लस अब क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, छोड़ दिया, डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम लोग, इस वाले y का करेंगे, लिख देंगे y। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ बताइए अब भाई, माइनस ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स का करेंगे कितना बन जाएगा 1। ओके, स्मार्ट करके लिखते हैं थोड़ा सा, ये y हुआ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो d इंटू डी, यानी कि डी का स्क्वायर y हो जाएगा, डी एक्स है तो डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सेम टू सेम ऐसी डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा, इजिकल टू माइनस का a है। एक थोड़ा सा काम और करते हैं, उसके बाद देखिए, एक कैलकुलेशन तो आप ये बन जाएगी कि आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन मैं आपको और दिखाऊंगा अभी, माइनस का a, ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 में ना माइनस ए जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो माइनस ए है, ये भी माइनस ए है, तो क्यों ना माइनस ए उठाकर मैं इस वाले समीकरण के अंदर रख दूँ, यहाँ ले जाकर रख दूँ ना, रख सकता हूँ मैं। समीकरण 2 से माइनस ए का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई रख दीजिए, यहाँ रख देंगे हम इस जगह माइनस ए की जगह, तो x तो मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो y डी वाई अपॉन डी एक्स था, माइनस ए की जगह लगाना है यहाँ से यहाँ तक, और x तो मल्टीप्लाई में था ही, तो ये आ जाएगा y सेकेंड डेरिवेटिव और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स को आगे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, y सेकेंड डेरिवेटिव प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर।
तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है पता है, इसको कुछ और तरीके से भी लिख देते हैं। जैसे एक बार अवकलन किया है ना, इसको y1 कर देते हैं। आप डरिएगा मत इस बात को देखकर, 2 बार अवकलन है ना, इसे y2 कर देते हैं। ये y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। एक कैलकुलेशन तो आपकी ये बन जाएगी। अब मैं सेकंड कैलकुलेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कैसे मैं करके दिखाऊंगा आपको। मुझे ना पहली बार तो अवकलन करना है, और पहली बार अवकलन करने के बाद मैं यहाँ तक तो आ ही जाऊँगा। तो समीकरण 1 से मैं काम करना शुरू करूँगा। समीकरण 1 में क्या था, y था dy अपॉन, ये सेकंड कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग सेकंड। मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ ना आपको, जैसे आपके पास अब एक कांस्टेंट है और आपको इसे हल करना है, तो आप सिंपल काम करिए भाई, कांस्टेंट को ना अलग कर लीजिए। कांस्टेंट को क्या करेंगे आप, अलग कर लेंगे, बस इतना काम करिएगा। x जो दे रखा है ये, इसको यहाँ से हटाकर इसके अपॉन में लिख देंगे, यहाँ बचेगा माइनस का a। बात समझ में आ गई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, या पुनः अवकलन करने पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स माइनस का a। अब ये वाला जो फॉर्म है ना, आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा, हर ऊपर अंश, याद आया कुछ, d अपॉन डी एक्स। तो कैसे फॉर्मूला बनता था ये भाई, हर का तो स्क्वायर करते थे, फिर हर को ऐसे लिखते थे, डिफरेंशियल करना होता था हमें अंश का, माइनस फिर अंश को लिखते थे, फिर डिफरेंशियल करना होता था हमें हर का। याद आ रहा है कुछ? तो हम इस वाले फॉर्म को यहाँ यूज़ कर लेंगे। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। तो हर हमारा बार एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को छोड़ेंगे, अवकलन करेंगे हम लोग किसका, ऊपर वाले का, अंश का। ओके ओके ओके, माइनस, अब क्या करेंगे, अंश को छोड़ेंगे, अंश है y डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका अवकलन किया जाएगा, हर का। हर में कौन है, हर में है x, x का अवकलन इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट है पूरा भाई, बन जाएगा रिजल्ट 0। जो एक्स स्क्वायर चला जाएगा कहाँ, 0 के अंदर, तो बचा कितना, x बचा। ये वाला जो टर्म है इसको समझिएगा, 2 फंक्शन दे रखी है ना यहाँ, y और y स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। एक बार मैंने क्या काम करा, y को छोड़ दिया और सेकंड वाले का मैंने अवकलन कर दिया, प्लस अब के मैंने क्या काम करा, डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, है ना, इसको छोड़ दिया मैंने, इस वाले y का अवकलन कर दिया। ठीक है, माइनस, यहाँ सोल्व करिए अब, इतने में माइनस है, y है डी वाई अपॉन डी एक्स है, और ये जो है ना x का अवकलन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और बराबर में आ जाएगा हमारे 0। बस इतना सा काम था। तो ये बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव आपका, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा ना, ये भी डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। अच्छा माइनस माइनस को इधर ले जाते हैं, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब इससे स्मार्ट करके लिख दीजिए, वाई सेकंड अवकल गुणांक प्लस फर्स्ट अवकल गुणांक का स्क्वायर बराबर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला तरीका भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी बात होगी, कि अगर कांस्टेंट एक दे रखा है ना भाई, तो कांस्टेंट को अलग कर लो और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।